ठीक है, sort of interesting chapter it is for you. Chalo. So today we are starting with the topic which is human health and disease. First lecture, human हेल्थ एंड डिजीज। यार ये जो चैप्टर का जो नेम है ना, इसी में ही पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी जो भी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ के क्या होती है और डिजीज क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ से आपको क्या समझ आता है, हेल्थ कौन सी कंडीशन होती है और डिजीज वाली कंडीशन कौन सी होती है, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज हेल्थ? क्या लगता है आपको? हेल्थ सुनते ही कि आपको क्या लगता है? मोटापा। अगर आप बोलते हैं यार ये तो हेल्दी पर्सन है, लोग कभी कभार इसको मिसलीड कर देते हैं, यार ये तो मोटापा है, यू आर हेल्दी यार, यानी कि यू मोटापा नहीं। हेल्दी का मतलब है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। ऐसा नहीं है, देखो पहले मैं बताती हूँ, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड सोशल। है ना, एक इंसान को मैं हेल्दी तभी बोलूंगी जब वो फिजिकली में अच्छा फील कर रहा होगा, मेंटली भी अच्छा फील कर रहा होगा और सोशली भी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा होगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसी केस में मैं बोलूंगी कि एक इंडिविजुअल है वो हेल्दी है। अगर एक भी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो रही है, लेट से आज आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, यार आज के टाइम में जो मेंटल हेल्थ है उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग इतना फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, बट फिजिकली वो अच्छा फील कर रहा है, तो इतना मेंटली इतना एग्जॉस्ट है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस्ड है ना, तो उसके अंदर मैं ये नहीं बोल सकती कि इंसान हेल्दी है। उसको फिजिकली भी ठीक होना पड़ेगा, उसको मेंटली भी ठीक होना पड़ेगा और सोशली। सोशली मतलब कि मैं आसपास के मेरे एनवायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनसे कैसे बात कर रही हूँ, ये वाली चीज है। अगर मैंने बोल दिया इंसान हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको डिजीज नहीं है वो हेल्दी है। लेट से मैंने बोल दिया मेरे को कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। हेल्दी का मतलब ये है कि मेरी ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हेल्थ है कि काफी सारी चीजों से ना बच्चा क्या होती है, इफेक्ट हो सकती है। लेट से हमारे को जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मैं मेरी लाइफस्टाइल कैसे बिता रही हूँ, मैं किस तरीके से रह रही हूँ, मेरा क्या रहने का तरीका है, वो सारी चीजें मिलके मेरे क्या डिसाइड करती है, मेरी हेल्थ डिसाइड करती है। साथ ही जैसे मेरा हाइजीन कैसा है, मेरा बैलेंस डाइट कैसा है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं किस तरीके से सोचती हूँ, मैं किस एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, सारी की सारी चीजें क्या कंबाइन करती, क्या बनाती है बच्चा, हेल्थ बनाती है। इज दैट क्लियर? हेल्थ सिर्फ एक फैक्टर से इफेक्टेड नहीं होती है, हेल्थ सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे इफेक्ट होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यार हेल्थ समझ आ गया। ठीक है, अब हेल्थ के बाद अगर मैं बात करूं कि डिजीज क्या होगी, आपको क्या लगता है डिजीज क्या हो सकती है? कोई भी कंडीशन जिसके अंदर मेरा कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी ऑर्गन जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी पार्ट अगर वो ठीक से काम करना बंद कर दिया है, इसका मतलब वो एक डिजीज स्टेट है। क्या है बेटा? वो एक डिजीज स्टेट है, कि मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उससे जो कंडीशन है वो ऑल्टर हो चुकी है। ठीक है, तो इट इज अ कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, condition of improper functioning which or the condition which interfere improper functioning. Is that clear? यस मैम। तो इतनी सी ही बात है, डिजीज ये होती है और हेल्दी इंसान क्या होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। नो मैम। है ना, आप ना देखो, अगर आपको पता पड़ गया कि यार आप हेल्दी नहीं हो, आप लोगों को कोई ना कोई डिजीज है, एक सेकेंड, अगर आप लोगों को कोई ना कोई डिजीज है, तो जो डिजीज है आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि यार डिजीज है? कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम बॉडी को शो करना पड़ेगा, है कि नहीं?
Yes, ma'am. मतलब Yes, बैठे ma'am. बैठे तो सपना नहीं आएगा कि बेटा उठो आपको डिजीज है। आपकी बॉडी कोई ना कोई साइन या सिम्टम शो करेगी जिससे आपको पता पड़ेगा कि हाँ भैया मुझे डिजीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वो कभी भी आ सकते हैं, इनिशियल स्टेज में भी आ सकते हैं या लेटर स्टेज में भी आ सकते हैं। तो अब जो डिजीज है ना बेटा, वो दो टाइप की होती है। पहली जो होती है डिजीज आर ऑफ टू टाइप। पहली जो डिजीज होती है उसको मैं बोलना चाहूंगी कंजेनाइटल। कौन सी? कंजेनाइटल। ठीक है। और दूसरी मैं बोलना चाहूंगी एक्वायर्ड। क्या बोलना चाहूंगी बेटा? एक्वायर्ड। कंजेनाइटल वो वाली डिजीज होती है जो कहाँ से बेटा? बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, यानी आप जब पैदा हुए हो तभी से प्रेजेंट है। यानी कि जो बोलते हैं ना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो पास ऑन होते चलते हैं, मतलब अगर पापा को आपके कुछ है तो वो अपने बच्चे में आएगा, फिर वो उसके बच्चे में, वो उसके बच्चे में, है ना। तो ये क्या है? जेनेटिक ऑर्डर्स। ये आपके पैदा होने के बाद ये पहले से आपके जीन्स में डिटरमाइन है कि बेटा ये आपको आएंगे ही आएंगे। इज दैट क्लियर? जैसे आपको बोलते हैं कि किसी के फैमिली में आप जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो आपको पूछते हैं कि आपने बोला मेरे को बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आपके वो पूछता है डॉक्टर कि क्या आपके किसी के फैमिली में किसी को बीपी है या नहीं। अगर आपने बोल दिया हाँ, तो इट इज डेफिनेटली कि आपको ये बीपी की जो दिक्कत है आगे रहने वाली है, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। समझ पड़ रही है? ये पास ऑन होती जाती है, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है। समझ पड़ रहा है? Yes, Ma'am. ma'am. है ना। अब जैसे और काफी सारे हैं, मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे बीपी की जगह और भी अगर मैं आपको बताने के लिए लिखना चाहूँ तो अपन जैसे लिख सकते हैं डाउन सिंड्रोम। है ना बेटा? याद है आपको मैंने डाउन सिंड्रोम पढ़ाया था, Yes, सिकल ma'am. सेल एनीमिया पढ़ाया था। Yes, ma'am. तो ये सारे क्या है? ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कंजेनाइटल डिजीज जो पास ऑन होती है। अब दूसरी आती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आई है। कब आई है? जो बर्थ के बाद हमारे अंदर आई है, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं हो रही है, जो हमारी हरकतों की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, जो इन्वायरमेंट की वजह से हमारे अंदर आई है, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो। Acquired. Acquired disease. एक्वायर्ड डिजीज। तो यार अब जो एक्वायर्ड डिजीज है ना, ये ना क्या हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है। कैसे? एक हो सकती है हमारे एक्वायर्ड डिजीज इन्फेक्शियस। क्या हो सकती है? इन्फेक्शियस, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा तो। ठीक है। Yes, ma'am. और Ma'am. एक होती है हमारे नॉन इन्फेक्शियस। क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस, जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है। ठीक है। एक्वायर्ड मतलब देखो, हमारे को बर्थ के बाद ही मेरी बॉडी में आ रही है तो दो तरीके से आएगी, या तो इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ कि इन्फेक्शियस क्या होती है, यानी कि कम्युनिकेबल क्या होती है, और नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है। ठीक है। अगर मैं इन्फेक्शियस की बात करूं तो एक ऐसी डिजीज जो इजीली ट्रांसमिट होती है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर, इजीली ट्रांसमिट। एक इंसान बहुत बीमार है, किसी को खांसी चल रही है, तो आपने देखा होगा कफ है, तो वो अगर खांस रहा है तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें भी क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है। इसके एग्जांपल मैं आपको लिख दूं, एड्स, है ना, कॉमन कोल्ड। ये सारी बेटा क्या है? हमारे इन्फेक्शियस डिजीज है कि अगर मेरी बॉडी का कोई भी फ्लूइड आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आया तो आप इन्फेक्ट हो जाओगे। तो दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन इन्फेक्शियस के बारे में, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, कांट ट्रांसमिट एट ऑल। आप उसके साथ उठो बैठो खाओ सब कुछ करो, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे डायबिटीज, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, इसका मतलब ये थोड़ी आप उसके साथ खाना खाओगे तो आपको उसको डायबिटीज हो जाएगी। या फिर कैंसर जो है, आप उसके साथ खाना खा रहे हो, कैंसर के पेशेंट के साथ आपको उसको डिजीज हो जाएगी, उसका फ्लूइड आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो आपको डिजीज हो जाएगी। तो दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? No, ma'am. ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं
बहुत सारे तरीके की डिजीज के बारे में। चलो उससे पहले ना मैं आपको एक दो टर्मिनोलॉजी से वाकिफ कराती हूँ। एक मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पैथोजन क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैथोजन? बोलते ना यार ये पैथोजन है, तो पैथोजन क्या होता है? किसी को कोई भी आइडिया? मैम जो ऑर्गेनिज्म हमको डिसीज दे सकते हैं वो पैथोजेंस कहलाएंगे, और ठीक है, जो उसके उनके कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिसीज हमें आई है वो वेक्टर्स। ठीक है, गुड। कौन था ये? शिवम गुप्ता। ठीक है, गुड। तो देखो पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज कर रहा है, जो बुरा इंसान है, वो जो डिजीज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज एन ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है, जो हमारे अंदर बीमारी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। अब पैथोजन कुछ भी हो सकता है, ये भले हमारे एक सेकेंड, ये हमारे बैक्टीरिया जो है ना, बात करते हैं हम बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगाई की, प्रोटोजोवन की, है ना। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, और जैसे हेलमिंथिस की, ये हमारे सारे के सारे क्या है? पैथोजन। ये सब हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इन्फेक्शन और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर पैथोजन किसके अंदर एंटर करते हैं? सबसे पहले होस्ट के अंदर। जैसे मैं हूं, मेरे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो मैं होस्ट हूँ जिसके अंदर वो बॉडी, जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा। तो जिसके अंदर डिजीज हो रही है उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। अब ये जो बेटा पैथोजन है, ये किसी भी तरीके से होस्ट के अंदर एंटर कर सकता है, कोई भी मोड हो सकता है। जैसे मेरे माउथ के थ्रू एंटर कर सकता है, नोज के थ्रू एंटर कर सकता है, स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है। बहुत सारे रूट है, जहां उसका मर्जी पड़ेगा वो वहां से उसको कन्वीनियंट लगेगा, वो जहां से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही होगी वो वहां से एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या करेगा? हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा। हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करने के बाद साइन एंड सिम्टम शो करेगा। साइन एंड सिम्टम शो होंगे, हमारे को पता पड़ेगा हमें कोई डिजीज, हम टेस्ट कराने चाहेंगे और वो पॉजिटिव निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हमें पता पड़ता है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. वही मैं जैसे आपको बता रही थी, एक टर्म वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? जैसे कि अभी शिवम ने बताया, ये जो वेक्टर है ये डिजीज कॉज नहीं करते। डू नॉट कॉज डिजीज, ये डू नॉट कॉज डिजीज, ये डिजीज नहीं करते, बट ये क्या करते हैं? एक्ट एज कैरियर। ये टैक्सी की तरह काम करते हैं बेटा। कैसे? टैक्सी की तरह कि आप इसके ऊपर बैठ जाओ, मतलब ये अपने ऊपर पैथोजन को बैठाएंगे, पैथोजन क्या करेंगे? वेक्टर पे बैठेंगे और वेक्टर इनको होस्ट के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। मेरे अंदर सीधा का सीधा बैक्टीरिया चल के नहीं आ जाएगा। बैक्टीरिया को कोई एक व्हीकल चाहिए, एक वेक्टर चाहिए जिसकी मदद से वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करे। तो ये वेक्टर वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज लेके आते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँ, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है हमारी बॉडीज में, है ना, डिजीज कॉज करते हैं ना। यस मैम, मलेरिया। तो ये खुद नहीं करते बेटा, ये कोई ना कोई है ना हमारे पैथोजन लेकर आ रहे होते हैं और हमारी बॉडी में उस पैथोजन को छोड़ देते हैं। टैक्सी का काम करते हैं, उठाया उन्होंने अपने आप को, पैथोजन को, और हमारी बॉडी में छोड़ दिया और फिर वापस चले जाता है। दैट्स इट। ये काम होता है वेक्टर का। डिजीज को यानी कि आप मान लो स्प्रेड करने का काम करते हैं ये, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ये सबको यहाँ तक अभी तक मैंने जो बताया ये समझ आया है आपको? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट किस पे? बैक्टीरियल डिजीज पे। किस पे? बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया पैथोजन काफी टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस। तो हम सबके बारे में एक बार पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं उठा रही हूँ बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है, जो बैक्टीरिया कॉज करता है। तो इसमें से सबसे पहली जो डिजीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है टाइफाइड। आप में से किसी को कभी टाइफाइड हुआ है?
नो मैम। टाइफाइड तो बहुत कॉमन बीमारी है यार, बहुत ज्यादा होता है लोगों को। तो जैसे जो हाँ, तो जो टाइफाइड है बेटा, वो किस बैक्टीरिया से कॉज होता है? जो उनको कॉज करता है उसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सेल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफाइड। अब ये जो सेल्मोनेला टाइफी है ना, ये कैसे टाइफाइड कॉज करता है? ये एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या करता है? एंटर करेगा। और ये किसके थ्रू एंटर करता है? थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो बोलते हैं ना अपने रोड साइड गंदा खाना और जो पानी खुला हुआ होता है, तो वहां पे ये सैल्मोनेला टाइफी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होता है, किसी वेक्टर के थ्रू हमारे इंटेस्ट, हम जैसे गंदा हमने कंटेमिनेटेड फूड खाया है, तो उसके थ्रू ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जाता है और साइन एंड सिम्टम शो करता है। तो मैम इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तो मैं आपको इसके सिम्टम्स बता दूं तो वो होंगे जैसे हाई फीवर, आपको बहुत तेज फीवर रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, आपको क्या रहेगी बेटा? वीकनेस रहेगी, आपके हाथ पांव टूटने लगेंगे। साथ ही साथ ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है, तो आपके स्टमक, ऑब्वियस सी बात है, पेट में दर्द रहेगा, गंदा खाने से पेट में ही दर्द होगा ना। और उसके बाद साथ ही साथ क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन रहता है आपको, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, साथ ही साथ हेडेक भी रहता है, क्योंकि यार हमारे को फीवर बहुत ज्यादा है कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से हमें हेडेक भी बहुत ज्यादा रहता है। हमारे को भूख लगना, हाँ, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख लगना बहुत ज्यादा, खत्म हो जाती है हमारी भूख। तो ये हमारे कुछ साइंस एंड सिम्टम है, जिसके अंदर एक सीवियर सिम्टम अगर मैं आपको बताऊं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। हमारे इंटेस्टाइन में छोटे 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 परफोरेशन यानी छेद जैसे हो जाते हैं अगर सीवियर स्टेज में होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे क्या होती है, कभी कभार टाइफाइड में डेथ भी हो जाती है। क्या होती है? डेथ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अगर इसका टेस्ट कराने जाते हैं, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, और अगर टेस्ट के नाम की मैं बात करूं, तो टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। क्या नाम है? विडाल टेस्ट। ठीक है, तो विडाल टेस्ट से हम टेस्ट करते हैं कि यार हमारे को टाइफाइड है या नहीं। अगर विडाल टेस्ट में आ गया पॉजिटिव, यानी आपको टाइफाइड है। विडाल टेस्ट में आया नेगेटिव, यानी आपको टाइफाइड नहीं है। समझा? यस मैम। तो ये हो गई हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज। अब आते हैं निमोनिया। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपके दिमाग में तो आया होगा, जैसे निमोनिया भी कोविड का टाइम था, तो वो तो ऐसा लगता था खांसी जुकाम खांसी जुकाम। आपके दिमाग में तो निमोनिया सुनते ही वायरस क्लिक किया होगा, है कि नहीं है? Yes, ma'am. किया ना, निमोनिया सुनते ही वायरस होगा, ये तो निमोनिया तो खांसी जुकाम की वजह से हो रहा था, और ऐसा ऐसा हो रहा था, कोविड में भी हुआ था ये तो हो सकता है ये तो, अगर मैं आपको ऑप्शन देती बैक्टीरियल या वायरल, तो आप तो वायरल कहना टिक करते, पर नहीं, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। और ये कौन से बैक्टीरिया से कॉज होती है? इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये हमारे क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। और एक और मैं बात करूं तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों बेटा क्या करते हैं? हमारी बॉडी में निमोनिया कॉज करते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं? अफेक्ट हमारी बॉडी में, जैसे हमारे जो एल्वुलाई है लंग्स के, उनको इफेक्ट करता है। उनको इफेक्ट करने की वजह से क्या होता है, हमारा एल्वुलाई है उसके अंदर ना फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। क्या? फ्लूइड गेट एक्यूमुलेटेड। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारे एल्वुलाई में, जैसे ही हमारे एल्वुलाई है ना, इसमें अगर फ्लूइड भर गया, तो अब गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं पाता है ना, ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जा पाती है ढंग से, और बाहर ही नहीं निकल पाती। तो जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी अंदर और बाहर आने की कम हो जाती है, और जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी जो है, वो बेसिकली क्या हो चुकी है? डिक्रीज। रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इज डिक्रीजेस।
ठीक है, तो इसलिए आपने सुना होगा जब लोगों को निमोनिया होता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अभी समझ आ रहा है निमोनिया में सांस लेने की दिक्कत क्यों होती है? यस मैम। Yes. यस मैम। ठीक है, तो अभी ना जैसे निमोनिया है तो उसके ना बेटा क्या हो रहा है कि कैसे स्प्रेड होगा, आपने देखा होगा जैसे कोविड के टाइम में कितना इजीली स्प्रेड हो रहा था। तो जैसे वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान में पास ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोड क्या है, ड्रॉपलेट्स ही है या फिर एरोजॉल बोल दो। हम किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं सेम प्लेट में तो डेफिनेटली आपको वो चीज होने वाली है। तो स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन जिसको निमोनिया है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, Yes, ma'am. सिम्टम्स आप खुद बताओगे मेरे को क्या होते होंगे आपके हिसाब से सिम्टम्स निमोनिया के? फीवर, कफ, हेडेक, वेरी गुड, फीवर, चिल, सर्दी लगना, कफ, है ना, हेडेक, ये सारे बेटा क्या है इसके फीचर है। साथ ही साथ बहुत अगर सीवियर निमोनिया हो गया, आपने देखा था निमोनिया तो होता है बट किसी किसी को थोड़ा कम होता है, किसी किसी को सीवियर होता है। सीवियर निमोनिया क्या होता है, सीवियर निमोनिया में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इतनी डिक्रीज हो जाती है, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि आपकी जो लिप्स है और ये जो फिंगर्स है ना ये बेटा, ये कौन से कलर के हो जाते हैं, ग्रे या फिर ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। in severe cases finger nails and lips turn blue और ग्रेइश। ठीक है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी से। समझ पड़ा आपको ये बात? निमोनिया तो अगर आपको टेस्ट करना हो तो आपने जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे के अंदर अगर आप देखते हैं ना तो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये आपके काम का नहीं है बट फिर भी चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लंग्स तो है ना, क्या होता है कि आपके ना ऐसे स्मोकी स्मोकी अपीयरेंस ना ऐसे करके व्हाइट कलर का बहुत सारा ऐसे यहाँ पे ना फ्लूइड ऐसे दिखा हुआ इकट्ठा हुआ वो नीचे की तरफ ना नजर आता है। तो ये क्या डिनोट करता है कि आपको ना निमोनिया हो चुका है। एक्सरे का भी मेरा चेक टेस्ट हुआ करोगे था मैम। तो ना नॉर्मल नॉर्मल निमोनिया का जो नॉर्मल एक्सरे होता है ना बेटा, वैसे तो अभी आप जैसे जब डॉक्टर अगर बनोगे तो आप देखोगे कि वो खाली होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है अगर नॉर्मल एक्सरे है तो। बट अगर आपको निमोनिया है तो जैसे मैंने ये जो रेड रेड बनाया ना, तो इसके अंदर आपको क्या होगा, आपको पता पड़ जाएगा कि भैया निमोनिया है, बहुत सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, जितना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट उतना ज्यादा सीवियर निमोनिया। समझा? यस मैम। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो है प्लेग। क्या है? प्लेग। आपने सुना होगा महामारी। ये आता है एक बेटा, एक जो डिजीज है, सॉरी जो एक बैक्टीरिया है उसका नाम है पेस्चुरेला। क्या नाम है? पेस्चुरेला। ये उससे कॉज करता है। बस इसका प्लेग का इतना याद रखो, क्योंकि अभी के टाइम में अगर बात करी जा रही है जैसे, तो एक स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है जो मानी जाती है कि वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है। इरेडिकेट मतलब हमारे पूरी दुनिया से वो खत्म हो चुकी है। अब जो दूसरे नंबर पे चल रही है ना जैसे प्लेग, प्लेग भी हम माना जा रहा है कि वो ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड है। पर अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेग जो है वो कौन कॉज करता है, तो वो करता है पेस्चुरेला। कौन करता है? पेस्चुरेला। और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक डेथ। और पेस्चुरेला के अलावा एक और इसका नाम है अर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है? अर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी, ये मैंने ऐसे बता दिया। अब आता है डिप्थेरिया। क्या नाम है? डिप्थेरिया। किसी ने नाम सुना है? वूपिंग कफ। वो नहीं होता है वूपिंग कफ, कुत्ता खांसी किसी को बोलते हैं, याद आ रहा है आपको? तो देखो डिप्थीरिया में क्या होता है, ये सबसे पहले कॉज करता है जो बैक्टीरिया, उसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये बेटा बैक्टीरिया जो है ये हमारे डिप्थीरिया कॉज करता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारी खांसी चलना शुरू होती है। ये सबसे पहले ना अपर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो इन्फेक्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फेक्ट होना शुरू करता है, हमारे को उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को जो डिफिकल्टी होती है, किसमें, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसके अंदर ब्रीथ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारे कौन सी, बैक्टीरियल डिजीज, यहाँ मैं खत्म करना चाहूंगी। मैं अब उठाना चाहूंगी वायरल डिजीज। कौन सी? वायरल डिजीज। हाँ बेटा। मैम ये तो 3rd नंबर की बीमारी है, प्लेग नाम की। हम उसमें जो वायरस है, वो जो बैक्टीरियल डिजीज है वो वाला, वो कम हो गया या फिर उसके वैक्सीन ज्यादा आ गई है उस वजह से वो खत्म हो रहा ये है? अब ऐसा माना जाता है बेटा कि हर्ड इम्यूनिटी, जैसे अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो आप कोविड में क्या वैक्सीन ज्यादा गई नहीं, अब हम उसको अडेप्ट कर चुके हैं, अब वो इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्ड हो गई है कि अब एक हमें वो डिजीज होती नहीं है इजीली, और अगर होती है तो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, नहीं तो कोविड का शुरू में क्या चीज था, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, पर अगर ट्रीटमेंट था तब भी आपने देखा था कि वो लोगों को आदत ही नहीं थी, उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी, एक बहुत टर्म होता है बड़ा, हर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी वो होती है जो पूरी पॉपुलेशन में एक साथ आ जाती है, जब वो कुछ कोई डिजीज है वो बहुत टाइम तक जब पॉपुलेशन में है तो वो पॉपुलेशन क्या करती है, अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उस डिजीज के लिए, और अपने आप को इतना स्टेबल बना लेती है, अपना इम्यून सिस्टम इतना अच्छा बना लेती है कि अब वो डिजीज उस पॉपुलेशन में होती ही नहीं है। तब जब वो हो ही नहीं रही तो धीरे धीरे इरेडिकेट हो जाती है, तो 1 in a million किसी को होती है तो उसके लिए वो डिजीज होती है। ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से नहीं हटी है, थोड़ा सा ये बाकी है। ठीक है मैम इसके सिम्टम्स क्या थे? बेटा, ये हमारे जैसे ये हमारे बेटे क्या है, सबसे पहले हमारे को ये फ्लीज होती है, एक लाइक चिकन एग्स के होते हैं, वहां से ये है ना ट्रांसफर होती है ना। अब अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपके ना बहुत ज्यादा ठंड आपको लगने लगती है, फीवर लगने लगता है, हेडेक होता है, फटीक होता है, मसल एक होने लगता है आपके। ठीक है, हमारे प्लेग में ऐसा होता है। और आपके जैसे लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, चिकन एग जैसे आपके आर्म पेट्स में होते हैं ना, यहाँ पे लिम्फ नोड्स, ये काफी ज्यादा प्लेग के अंदर क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं किस पे, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ तो वो करना चाहूंगी मैं कॉमन कोल्ड। इसके बारे में, कॉमन कोल्ड ये तो आपको पता है, ये कौन ट्रांसफर करता है, इस वायरस का नाम है राइनो वायरस। आपको ये जो जुकाम होता है ना, जुकाम खांसी बोलते हैं, वो कौन से वायरस की वजह से होता है, वो राइनो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये आपके कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, आपकी सबसे पहले नोज को अफेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, इनफेक्ट नोज। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी पैसेज, और फिर इवेंचुअली लंग्स को इफेक्ट करता है। ये समझ पड़ा? अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स आप सबको पता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स सबसे पहला जो होता है नेजल कंजेशन, है ना, नाक का बंद होना, नेजल कंजेशन। ठीक है, साथ ही साथ नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी बहना। ठीक है, और क्या होंगे, मेरा गला जो है वो खारा, वो बोलते हैं ना गले में खराश, सोर थ्रोट। ठीक है, होरनेस। ठीक है, और क्या हो जाएगा, होरनेस गले के अंदर। और क्या हो सकता है, कफ हो जाएगा। और किसी को कोई आइडिया क्या होगा, हेडेक होगा, है ना, सर दर्द होता है जब आपको बहुत ज्यादा जुकाम होता है, आप बहुत अपने आप को टायर्ड फील करते हो, है ना, तो ये सारे क्या है,
इसके साइन एंड सिम्टम है, जो कितने दिन तक रहते हैं, बेसिकली 3 से 7 दिन तक रहता है। तो आपको लोग बोलते भी होंगे कि यार जुकाम की दवाई मत लो, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये जो 3 दिन तक वायरल इन्फेक्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। आप भले कितनी जुकाम की दवाई ले लो, ऐसा नहीं है आज आपको जुकाम हुआ है तो आज ही ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर वो वायरस से सच में इन्फेक्टेड है, राइनो वायरस से, तो 3 दिन तो उसको लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम आपकी बॉडी में 3 दिन तक उसका असर रहेगा ही रहेगा। आप कभी भी ये नोटिस कर लेना, ठीक है। 3 दिन तक आपके नाक से डिस्चार्ज निकलता ही रहेगा, ठीक है। यस मैम। अब जैसे यस ये मैम। जो वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरल डिजीज है, अब ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है। लेट्स से आज अगर ये मेरे को डिजीज है तो ये आपको ट्रांसफर होगी अगर आप मेरे, ओ इतना ज्यादा। मैम मेरा सितंबर में हुआ था, फरवरी में जाकर सही हुआ था। हाँ, तो इसके ना बहुत सारे रीजन होते हैं कि यार आपको फिर साथ में कोई डिजीज भी डायग्नोस हुई थी या नहीं हुई थी? मैम पता नहीं, डॉक्टर ने कुछ बताया ही नहीं, बस 1 महीने लगातार दवाई खिलाते गए और कहा कि अगर कोई ब्लू पड़ने लगे कोई ऑर्गन, नेल, लिप, टंग, तो फिर बता देना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब कभी कभार ना ऐसा होता है कि काफी ज्यादा ऐसा हो जाता है कि सिर्फ ये वायरस क्या करता है, दूसरी चीजों को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है, आपके बॉडी दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इतना ज्यादा इफेक्टेड हो गया है कि यार वो कंटिन्यूसली अपने सिम्टम शो करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, और ये प्रोसेस ना थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभार आप देखते हो खांसी भी जो है कभी कभार नॉर्मल लोगों को 6 महीने तक भी चल जाती है, और आपको पता पड़ता है कि भैया खांसी का तो कोई रीजन ही नहीं था। नहीं तो अगर 6 महीने तक खांसी चल जाए तो लोग क्या मानते हैं, आप मानते हो कि सुना होगा टीबी हो गया इसको, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि 6 महीने यस तक मैम। खांसी खिंच चुकी है और उसको इंसान को टीबी भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना समहाउ आप मानो ना मानो मेंटली हमारे लिंक्ड है। आप में ना मतलब सब कॉन्शियस माइंड में से बहुत सारी चीजें ना हमारे डिसाइड होती है कि ये चीज है, आपकी बॉडी से ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो कि आपकी डिजीज को एक्चुअली डिपिक्ट करेंगे भी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कभी कभार हो जाती है, इसको हम टर्म देते हैं, एक सेकेंड मेडिकल में नाम देते हैं इडियोपैथिक। जब आप जैसे डॉक्टर के अगर किसी में जाओगे तो अगर आपको जैसे कुछ है ना दवाई कोई है ना डिजीज लिख देते हैं कि ये इसकी वजह से है, तो अगर आप इडियोपैथिक देख रहे हो कहीं, तो इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, कि ये डिजीज किस चीज की वजह से हो रही है, अननोन, नहीं पता, बस हो रही है। तो इडियोपैथिक काफी जगह आता है, इडियोपैथिक इंट्राकेनाइन हाइपरटेंशन, किसी को बहुत तेज है ना प्रेशर बढ़ा हुआ है ब्रेन में, है ना, तो उसके रीजन बहुत सारे होते हैं, किसी को ट्यूमर हो गया है, किसी को इन्फेक्शन हो गया है, मेनिंजाइटिस है, क्या है पता नहीं, ये अलग रीजन है, पर रीजन ही नहीं पता, पर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वहां हम लिख देते हैं इडियोपैथिक। क्या लिख देते हैं, इडियोपैथिक, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, ये एमबीबीएस में आप जब जाओगे तब आपको पता पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। अभी हमने बैक्टीरियल देख रही है, वायरल देख रही है, अब हम आते हैं किस पे, प्रोटोजोअन। किस पे, प्रोटोजोअन पे। प्रोटोजोअन में सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगी यार, मोस्ट कॉमनली आपको क्या एक मलेरिया याद है? यस मैम। मैम नाम सुना है, पता नहीं है बता। मलेरिया, है ना। और क्या आपने अमीबियासिस सुना है? नो मैम। चलो मेरे को लगता है ना प्रोटोजोन को एक काम करेंगे अपन, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसका लाइफ साइकिल है, नहीं तो आपको उड़ जाएगा। सबसे पहले अपन थ्योरी वाला सारा निपटाते हैं, है ना, क्योंकि इसका एक लाइफ साइकिल है जो आपको करना है। तो मैं इसको चाहती हूँ मैं इसको शुरू में स्टार्ट करूँ आपको, क्योंकि काफी बच्चों को ना इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज हार्ड लगती है जो कि लगती है मलेरियल साइकिल। तो मैं उसको आपको ना इसको इसको थ्योरी के बाद में बताऊंगी। चलो अपन प्रोटोजोन को हटाते हैं, हेलमिंथिस के बारे में बात करते हैं। पहले किसके बारे में, हेलमिंथिस डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो हेलमिंथिक डिजीज सबसे पहले एक आती है एस्केरियासिस। क्या आती है, एस्केरियासिस, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट। सबसे पहले हेलमिंथिक एक होता है एस्केरियासिस लम्ब्रिकॉइड्स, जिसको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, राउंड वर्म। क्या कहते हैं, राउंड वर्म।
ठीक है, तो ये बेटा हमारी बॉडी में क्या कॉज करता है, एस्केरियोसिस कॉज करता है। अब मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी को आइडिया? एनीवन? मैम फिर ये हमारी बॉडी तक पहुंचेगा कैसे? हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, किसी को कोई आइडिया? इसके अंदर बेटा क्या होता है, मैम जिस वाटर इंसान को पार्टिकल से। इन्फेक्शन है, लेट से अगर मेरे को ये इन्फेक्शन है, तो मतलब क्या होता है, जिस भी इंसान को इन्फेक्शन है तो वो जब फीसिस रिलीज करता है, तो उसके फीसिस के अंदर ना इसके एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स के एग रिलीज होता है। अब एग फीसिस जो है उसके अंदर एग है, तो अब कोई भी वेक्टर उस पर बैठेगा और मतलब जाके आपके खाने पे फिर बैठ जाएगा, तो आपका खाना कंटेमिनेट हो गया नहीं हो गया? अब आपके खाने में वो पहुंच चुका है, इसके एग से फीसिस है ना, फीसिस से आपके एग्स में जो प्रेजेंट थे वो आपके खाने में पहुंच चुके हैं, तो अब वो आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जो भी आप खाओगे तो वो सीधा आपके कहाँ जाएगा, पेट में। तो अब आपके पेट में जाएगा, तो अब आप खुद बता दो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? मैम ब्लॉकेज हेलो, ऑफ इंटेस्टाइनल क्या? इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। कहाँ से आप ऐसा इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज की कौन सा आप है ना क्या नाम है सिम्टम डॉक्टर के कॉन्स्टिपेशन पास होता है लेके मैम। जाते हो? कब बोलते हो कि डॉक्टर मेरा इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया है? मैम कॉन्स्टिपेशन मैम टाइप। उसके पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हाँ, वजह ऐसे से। बोलते हो ना, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है ना, ये सारी चीजें, तो ये होता है बेटा साइन एंड सिम्टम। अब क्योंकि देखो फीसिस के अंदर एग रिलीज हो गए, तो अब कोई भी वेक्टर आता है वो एग्स को आपके खाने में पहुंचाता है, और आप वो आप खाना खा लेते हो तो आपको ये चीज हो जाती है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है मोड। ठीक है, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं, ठीक है, तो सिम्टम अब आपको खुद पता पड़ गए होंगे, जैसे कि आपने मेरे को बताया एब्डोमिनल पेन, क्या है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, इनडाइजेशन, मेरा खाना पच ही नहीं रहा है, कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मस्क्यूलर पेन, ठीक है, मेरे मसल्स हाथ पांव बहुत ज्यादा टूटेंगे, फीवर होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया आपको पता है ना क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, नोजिया होगा, हेडेक होगा, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, जो कि आप एनसीईआरटी में से देख के बोल रहे हो, ये वैसे अगर आप ना याद करो इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये साइलेंट सिम्टम में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि आप कभी डॉक्टर को जाके नहीं बोलोगे डॉक्टर मेरा है ना इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया है, कैसे पता भाई, आप कहाँ से पता कर आ रहे हो, है ना, आप ज्ञान बांट रहे हो, डॉक्टर तो ऐसे बोलेगा आपको, है ना, तो आपको क्या है, एब्डोमिनल पेन है, समझ पड़ा बात? इसको ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन जो आपने बोला था, ठीक है। यस मैम। अब आते हैं दूसरी, फिलियरिसिस, फिलियरिसिस, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, एक बहुत बड़ा जाइंट सा एलिफेंट, बड़ा सा आता है कि नहीं आता है? हेलो, यस मैम। तो एलिफेंटियासिस सबसे पहले कॉज होता है एक व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी से, किससे, व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, समझ पड़ा? अब ये जो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी है, हाँ एक और है व्यूचेरिया मलाय, व्यूचेरिया मलाय, ये दोनों हमारे क्या करते हैं, एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं। बेटा ये दोनों तो क्या है, हमारे पैथोजन है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की बात करूं, तो इनका जो वेक्टर है जो इन दोनों पैथोजन को ट्रांसफर करता है वो होता है क्यूलिक्स मॉस्किटो। कौन होता है, क्यूलिक्स मॉस्किटो, यानी कि फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज। तो ये हमारे इन दोनों को हमारे कहाँ पे पहुंचाता है, हमारी बॉडी में पहुंचाता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, देखो हमारे ये सबसे पहले ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, सिम्टम्स इज
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मतलब होता है जो बहुत टाइम से चल रहा है, और एक्यूट मतलब जो अभी रिसेंटली हुआ है, एक हफ्ते पहले है, एक हफ्ते हुआ है तो इट इज एक्यूट। क्रॉनिक मतलब जिसको बहुत महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो जो लंबे टाइम पीरियड से चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी है या व्यूचेरिया मलाई है, ये काफी टाइम तक एक ऑर्गन में रहते हैं और उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कैसे, वहां के जो लिम्फ वेसल है उनको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। स्पेशली जो लोअर लिम्ब है आपके, उसको इफेक्ट करते हैं। अगर आप देखोगे आपके ना एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दे रखा है जिसके अंदर एक ऐसे आदमी बैठा होगा, एक नॉर्मल पैर होगा और एक पैर बहुत ज्यादा उसका जॉइंट ऐसे करके एलिफेंट जैसा होगा, है ना, देख पा रहे हो आप ऐसे, यस मैम, देखा है ना, Yes, ma'am. तो वो वाली चीज है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके जो लिम्फ नोड्स है और जो लोअर लिम्ब, उनको इफेक्ट कर देता है, और साथ ही साथ आपके जो रेस्पिरेटरी क्या, माय बैड, जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स है वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा लोअर लिम्ब तो अफेक्टेड हो चुका है, वो पूरी तरीके से स्वेल हो चुका है ना, और जिसकी वजह से जेनाइटल ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, वो भी डिफॉर्मेशन हो जाता है उनका, वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। किसी को रेयर होता होगा। कंफ्यूजन? No, ma'am. ऑफ लोअर लिम्स, ठीक है, एंड जेनाइटल ऑर्गन डिफॉर्मिटी। समझ पड़ा? Yes, ma'am. अब मैं बात करती वो हूँ किसके बारे में, क्या नो मैम, अच्छा नमन, नो मैम, हाँ, फंगल डिजीज। आपने वो देखा है, एक डिजीज सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, रिंग वर्म। वो नहीं बोलते दाग, खुजली, दाग हो गया है, तो दैट इज रिंग वर्म, इज ओनली क्या है, दाग। ये बेटा फंगाई की वजह से होता है, और कौन सी फंगाई की वजह से, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। तो ये हमारी क्या करते हैं, दाग खुजली। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का मैं टॉवल यूज कर रही हूँ, किसी का कोम यूज कर रही हूँ, किसी के क्लोथ्स यूज कर रही हूँ, तो बेटा क्या होगा, वो डिजीज मेरे को भी ट्रांसफर हो जाएगी। तभी बोलते हैं ना, जिसको दाग वगैरह होता है उसकी चीजें काम में ली हुई हमें नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजीली स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान से। ठीक है, यस मैम। इन्फेक्टेड पर्सन, कॉम, टॉवल, क्लोथ्स, है ना, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, काम में नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो यार आप तो को तो सिम्टम्स तो बहुत अच्छे से पता होंगे, दाग खुजली में क्या होता है। देखो, अपीयरेंस ऑफ ड्राई, रैशेस हो जाते हैं हाँ मैम, रेड रैशेस हो जाते हैं हाँ, उस एरिया पे। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लिजाइंस, है ना, जिसकी आप बात कर रहे हो ना रैशेस की, वो ड्राई स्केली लिजाइंस। अगर आप ज्यादातर देखो तो आप ये देखोगे आपकी जो उंगलियों के बीच में घाव होता है, घाव क्या, सॉरी, दैट रिंग वर्म, आपके जो दाग होता है वो सर में होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये कुछ कॉमन साइट है जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर जो है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। आप देखो, आपको हमेशा पसीना यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या करती है, इन सबको ना ग्रोथ करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जहाँ पे कभी आपने देखा होगा, यहाँ पे कभी आपको ज्यादा पसीना आ रहा है, ये इकट्ठा होता है, नहीं, वो सूख जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे सूखने की वजह से क्या होता है, उसको ग्रोथ करने के चांसेस नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं होता। तो कुछ कॉमन साइट है जो जहाँ पे ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपको खुजली भी होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा, है कि नहीं है, यस मैम। ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। अब वो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी क्या क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि
स्किन के कोई स्किन में कहीं भी हो सकता है, नेल्स में हो सकता है, आपके यहाँ पे हो सकता है, स्कैल्प में हो सकता है। और क्या होती है? इचिंग होती है। क्या होती है? इचिंग होती है। आइड भी आता है ना। और इनको कौन फेवर करता है? हीट एंड मॉइस्चर। हीट एंड मॉइस्चर इसको हेल्प करवाते हैं, क्या करते हैं? ग्रो करवाने में। साथ ही साथ ये आपके ग्रोइन में भी बहुत ज्यादा होता है, आपके टोज जो होते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये कॉमनली फाउंड होता है। ठीक है। यस तभी मैम। ना जब भी किसी को भी जैसे ये डिजीज हो रखी है, लेट से दाग खुजली किसी को हो रहा है ना, तो अपन उसका इवन जो ट्यूब होता है जिससे वो ट्यूब लगा रहा है उसको भी अपन यूज नहीं करते। अगर सेम ट्यूब भी यूज कर लिया तो उस ट्यूब पे अगर कहीं लग गया तो अपन को हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा कम्युनिकेबल है, इससे तो काफी ज्यादा ना बच्चा दूर ही रहना होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। यस मैम। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट, जो कि है प्रोटोजोअन। कौन सी है बेटा? प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन में सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबियासिस के बारे में। किसके बारे में? अमीबियासिस। ठीक है। ये बेटा, इसको हम अमीबियासिस को एक और टर्म बोलते हैं अमीबिक डायसेंट्री। क्या बोलते हैं? अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है। तो अब ये बेटा हमारे एक दैट प्रोटोजोन से कॉज होती है जिसको बोलते हैं हम एंटमीबा हिस्टोलिका। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में अमीबियासिस कॉज करता है। अब इसके अंदर ये हमारे कहाँ पे जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है तो फटाफट फटाफट से मेरे को इसके, चलो वो बाद में बताना, मैं इसको सबसे पहले आपको इसका वेक्टर भी बता देती हूँ। इसका जो वेक्टर है जो इस पैथोजन को, प्रोटोजोन को मैम कैरी एक बार करता है, रिपीट कर उसका देना। नाम है हाउस फ्लाई। क्या है? हाउस फ्लाई। ठीक है। अब इसके सिम्टम फटाफट फटाफट बताओ, क्या होंगे सिम्टम्स इसके? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है यार, पेट को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या होंगे? हाँ, कॉन्स्टिपेशन। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, यस मैम। एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है। काफी ज्यादा आपको क्रैम्प्स आएंगे, है ना। और इसके अंदर जो बेटा सबसे एक इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके अंदर जो फीसेस है उसके साथ साथ म्यूकस भी रिलीज होता है और ब्लड क्लॉट्स भी रिलीज होते हैं। फीसेस विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। समझ पड़ा बात? यस मैम। अब ये इन्फेक्शन यस आखिर मैम। हो कैसे रहा है? मोड क्या है? मोड है हमारे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। वो ऑब्वियस सी बात है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाया है, गंदा खाना खाया है, तभी वो मेरे पेट में गया है। मेरे पेट में जाने से उसने पेट दर्द करवाया, ये करवा दिया है, सारी चीजें। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नो मैम। है ना बेटा? तो ये हो गया आपका प्रोटोजोन का पहला, जिसको हम बोलते हैं अमीबियासिस। और जो दूसरा है वो है हमारा मलेरिया। क्या है? मलेरिया। ठीक है। तो बेटा मलेरिया जो है इसका ना पूरा लाइफ साइकिल है जो मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ, जो कि सबसे बड़ा है। आई थिंक इसको पढ़ने में काफी देर लगेगा आपको समझने में भी। तो ये मलेरिया वाला लाइफ साइकिल अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जो मैंने अभी पढ़ाया है उसके अंदर आपको? नो मैम। ये सबको क्लियर है ना अच्छे से? यस मैम। अब मुझे ये बताओ, आपने कल वो गूगल फॉर्म भर दिया था? यस मैम, वो अटेंडेंस का था। हाँ, नहीं किसी को दिक्कत आया था उसको फिल करने में? मैम हमारी बैच थी मैम उसका उसमें। बैच नंबर हमने कुछ नहीं डाला लेकिन। बच्चा बैच आपका 08 है, B08। मैम मैम कौन कौन सा फिल हो गया वो? एक सेकेंड रुको, मैं आपको आज वाला एक बार कर देती हूँ। और ध्यान रखना जिस वक्त मैं शेयर कर रही हूँ ना, इसको उसी वक्त ही करना है। मैम बैच 08। B08। B08।
एंड मैम उसमें मॉर्निंग लिखा हुआ था, जो ग्रुप नंबर डालते हैं तो उस टाइम। उसमें कुछ ही लिखा हो, आपको जिस वक्त मैं शेयर कर रही हूँ उसी वक्त करना, नहीं तो फिर वो लाइव ट्रैक करते हैं और फिर उस पर आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने ना कहीं इस वक्त किया है उस वक्त किया है, आपको बोलेंगे। ठीक है, अभी कर लूंगा मैं। यस मैम। वो वाली चीज है। मलेरियल साइकिल हो सके गलती से तो कोई पढ़ के आना, देखते हैं, नहीं तो फिर मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, तो ट्राई करना, पढ़ के आओ। यस मैम। हाँ। मैम जी पीडीएफ भेज देना आप उसकी, क्या बेटा? पीडीएफ ग्रुप पे कौन सी पीडीएफ? आज की क्लास की। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा ये मैं उसमें अपलोड कर दूंगी ना अभी क्लास के बाद। जस्ट वो आपका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, यस मैम। वहां से बेटा देख लेना, है ना। मैं क्लास के बाद सीधा वहीं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो ग्रुप की जगह, क्योंकि फिर कुछ बच्चों को ढूंढना पड़ता है, वो पूरा आपके वहां पे अवेलेबल है, वहां पे जाके एक बार देख लेना, है ना। राजू सैफी, बेटा आप पहली बार आए हो क्या क्लास में आज? ये रहा गूगल फॉर्म, बेटा अटेंडेंस का है, क्लास में आया करो तो पता पड़ेगा।